Hello and welcome students. Welcome to our video lecture series that is data structure using C. हमने इस लेक्चर सीरीज में अभी तक फंडामेंटल नोटेशन, आफ्टर दैट एरेज एंड लिंक लिस्ट के बारे में पढ़ा है। इससे पहले भी मैं दो लेक्चर रिगार्डिंग द यूनिट 3 दैट इज लिंक लिस्ट मैं ले चुका हूँ। दिस इज द थर्ड लेक्चर इन आवर यूनिट 3 दैट इज लिंक लिस्ट. So let's review the topics of unit 3 that is linked list. तो अभी तक हमने इंट्रोडक्शन ऑफ लिंक लिस्ट, रिप्रेजेंटेशन ऑफ लिंक लिस्ट इन मेमोरी, ट्रैवर्सिंग मीन्स प्रिंटिंग द एलिमेंट्स ऑफ लिंक लिस्ट इन C, searching an element in linked list and how to insert elements into linked list. लिंक लिस्ट में एलिमेंट्स कैसे इंसर्ट करेंगे। तो अभी तक हमने ये सारे टॉपिक्स अपने प्रीवियस 2 वीडियोस में कवर कर लिए हैं। इंट्रोडक्शन के बारे में देखा, क्या होते हैं लिंक लिस्ट, उनका फ़ायदा क्या है इन कंपैरिजन टू एरेज, डायनामिक मेमोरी एलोकेशन, आफ्टर दैट रिप्रेजेंटेशन ऑफ लिंक लिस्ट, how to traverse, how to search elements and how to insert elements into linked list. तो आज हम अपने नेक्स्ट टॉपिक्स जो कि बोल्ड में मैंने मेंशन किए हुए हैं इनको देखेंगे. So let's start from how to delete elements from linked list. So let's go to the next slide. So in this topic we will know how to delete elements from a linked list. तो लिंक लिस्ट से अगर आपको एलिमेंट डिलीट करने हैं तो उसके लिए आपको कौन कौन से स्टेप्स फॉलो करने हैं. सो देयर आर 3 स्टेप्स बेसिकली. सबसे पहले तो आपको उस नोड को फाइंड आउट करना पड़ेगा जिसे आपको डिलीट करना है, राइट? वो यूजर द्वारा आपको मिल जाएगा एंड आपको उसके प्रीवियस नोड को भी फाइंड आउट करना पड़ेगा. सो दीज 2 रिक्वायरमेंट्स वी नीड टू नो. So using this node, we can find out what is the previous node, right? Change the next of previous node to the next of that node that is going to be deleted. Means this is your node which is going to delete from the linked list. ये आपका वो node है जिसे हम linked list से delete करने वाले हैं. तो इसके लिए पहले आपको इसके previous node के बारे में पता होना चाहिए, right? Then सेकेंड स्टेप में आपको क्या करना है, इसके नेक्स्ट को आपको यहां से रिमूव करके जो डिलीटेड नोड है, जिस नोड को हम डिलीट करना चाह रहे हैं, उसके नेक्स्ट नोड पे पॉइंट करना है. ठीक है, मींस टू दैट नोड. एंड आफ्टर दैट यू नीड टू फ्री द मेमोरी ऑफ द नोड दैट इज गोइंग टू बी डिलीटेड. सो दीज 3 स्टेप्स वी नीड टू परफॉर्म while deleting elements from our linked list. तो इस तरीके से आपकी जो नई लिंक लिस्ट क्रिएट हो जाएगी वो है the node 1 that is having data A, node 2 that is having data B, node 3 that is having data D, and this node is going to be deleted from the linked list. So यहाँ पे हम free फंक्शन का यूज करेंगे जिससे आपका जो मेमोरी स्पेस इस नोड ने लिया हुआ है वो फ्री हो जाएगा, राइट? सो इन दिस स्टेप वी विल यूज फ्री फंक्शन. सो लेट्स गो टू द नेक्स्ट स्लाइड. यहाँ पे मैंने प्रोग्रामेटिकली आपको दिखाया है कैसे आप एक नोड डिलीट कर सकते हैं फ्रॉम ए लिंक लिस्ट. सो हियर इज द लॉजिक. द फंक्शन नेम इज डिलीट नोड. यहाँ पे मैं अपने हेड रेफरेंस को पास करूंगा, मीन्स अपने स्टार्टिंग नोड को, एंड हियर आई विल पास द की. Key means the data for the node which we are going to delete from the linked list, right? So this is my temp node I have created in this function and which will hold the reference of starting node. इस head node का मैं reference इस temp में store कर लूंगा, right? And also I will create a new node that is as previous. तो यहाँ पे मैंने 2 नोड बनाए हैं. एक है मेरा टेम्परेरी, दिस इज कॉल्ड एज टेम्प, एंड वन इज प्रीवियस.
ठीक है, यहाँ पे मैंने 2 नोड बनाए हुए हैं। इस नोड पे मैंने जो हेड रेफरेंस है मेरी लिंक लिस्ट का उसको पॉइंट किया हुआ है, सो इट विल पॉइंट टू द स्टार्टिंग नोड ऑफ माय लिंक लिस्ट, that is A, and it will refer to the next node and similarly to the next nodes. So this is my linked list, right? So we will check. First the condition will be whether the temp node is having null value or not. Means ये जिस नोड को पॉइंट कर रहा है उस नोड पे वैल्यू नल है या नहीं। अगर ये नल है इट मीन्स दिस लिंक लिस्ट डजंट हैव एनी एलिमेंट्स, मीन्स ये लिंक लिस्ट कंप्लीटली एम्प्टी है, तो उस कंडीशन में तो हमें कुछ करना ही नहीं है। अगर इसमें नल नहीं है मीन्स इस स्टार्टिंग नोड में कोई डेटा है, राइट? तो यहां पे हम दूसरी कंडीशन चेक करेंगे, वेदर द टेम्प डेटा इज इक्वल टू की और नॉट, मीन्स जो स्टार्टिंग नोड है वहां पे हमें हमारा डेटा मिल रहा है या नहीं। तो ये कंडीशन होगी फॉर इन केस यू हैव ए लिंक लिस्ट विच इज हैविंग 3 नोड्स, लेट्स सपोज विच इज हैविंग 3 नोड्स। तो मैंने यहाँ पे 3 नोड्स की एक लिंक लिस्ट बनाई है, ये नल को पॉइंट करेगा एट द एंड। अब यहाँ पे मैं सर्च कर रहा हूँ फ्रॉम स्टार्टिंग नोड्स कि मेरा डेटा मुझे कहाँ मिलता है। तो ये कंडीशन है जब मुझे पहले नोड पे ही मेरा डेटा मिल जाए, मतलब इस नोड को मुझे डिलीट करना है, ये मुझे पता चल जाए। तो यहाँ पे मैं अगर ये मेरी कंडीशन ट्रू हो गई मीन्स पहली कंडीशन तो ये है कि ये नल ना हो, ठीक है, ये नल ना हो, एंड सेकेंड द डेटा पार्ट और द की एलिमेंट which we are going to delete from our linked list is equal to the data of our starting node। दोनों ही कंडीशन अगर हमारी ट्रू हुई तो उस केस में हम इफ ब्लॉक के अंदर जाएंगे। यहाँ पे अब हम इसके बाद अपने हेड रेफरेंस में अपने नेक्स्ट नोड का एड्रेस स्टोर कर लेंगे, विच मीन्स जो हमारा हेड नोड होगा जो पहले स्टार्टिंग नोड को पॉइंट कर रहा था वो अब क्या करेगा, आपके नेक्स्ट नोड को पॉइंट करना स्टार्ट कर दिया, ठीक है। एंड वी विल फ्री द टेम्परेरी नोड फ्रॉम द लिंक लिस्ट। टेम्परेरी नोड किसको पॉइंट कर रहा है, आपके स्टार्टिंग नोड को, तो ये आपका नोड यहां से फ्री हो जाएगा। तो इट मीन्स दिस विल बी योर न्यू फर्स्ट नोड which will be pointed by the head, right? So in this way you can free your node from your linked list if the searched value is present at first location। ये तो पहली लोकेशन के लिए हो गया। इन केस आपका जो डेटा है सर्च फॉर द की टू बी डिलीटेड, जो आपका की एलिमेंट है हमें मिड पोजीशन में कहीं पे फाइंड आउट होता है, ठीक है। तो एक बार उसको देख लेते हैं, एक बार इसको क्लियर कर लेते हैं। अब सेकेंड कंडीशन है, लेट सपोज हमारे पास 3 नोड्स का एक लिंक लिस्ट है, मैं यहाँ पे क्रिएट कर रहा हूँ 3 नोड्स की लिंक लिस्ट। अभी तक तो हमने देखा कि अगर हमारा डेटा पार्ट हमें पहली लोकेशन पे फाइंड आउट हो गया, ठीक है, पहली लोकेशन पे फाइंड आउट हो गया तो हमने इसको डिलीट कर दिया और अपना जो हेड था, हेड इज सिंपली ए पॉइंटर विच विल कंटेन द एड्रेस ऑफ द फर्स्ट नोड, ठीक है। इन केस इफ the deleted node will be first then we will just point out our head to the next one। तो हमारी नई लिंक लिस्ट इस तरीके से क्रिएट हो जाएगी। ये हमने इस कंडीशन में देखा। अब नेक्स्ट कंडीशन में हम ये देख रहे हैं कि इन केस अगर आपका जो नोड जो हमें डिलीट करना है इज प्रेजेंट इन द मिडिल पोजीशन, मिडिल और इन ए डिफरेंट पोजीशन फ्रॉम फर्स्ट और फ्रॉम एंड, मतलब वो एंड और फर्स्ट प्रेजेंट ना होके किसी मिडिल पोजीशन पे प्रेजेंट हो। तो यहाँ पे हम चेक करेंगे पहली कंडीशन तो टेम्प डजंट इक्वल टू नल, टेम्प नल के बराबर ना हो और टेम्प का डेटा
जो डेटा पार्ट है दैट इज नॉट इक्वल टू की। अगर ये दोनों कंडीशन फुलफिल होती है मींस अभी हमने क्या किया है, टेम्प को हेड रेफरेंस से इक्विवेलेंट मींस टेम्प में ही हमने हेड रेफरेंस का एड्रेस यहाँ पे स्टोर किया हुआ है, तो टेम्प भी हमारा पहले नोड को पॉइंट कर रहा है। तो हम ये चेक करेंगे कि जो ये नोड है इसमें नल वैल्यू ना हो और ये डजंट इक्वल टू की, मतलब इसमें हमारा डिलीटेड नोड ना पड़ा हो। ठीक है, तो अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है तो हम अपने प्रीवियस इज इक्वल टू टेम्प कर लेंगे। प्रीवियस एक डिफरेंट हमारा नोड है जो हमने सबसे पहले क्रिएट किया था, जिसमें हमें सिर्फ और सिर्फ एड्रेस स्टोर करना है। तो हम क्या करेंगे, प्रीवियस इज इक्वल टू टेम्प कर लेंगे, मींस प्रीवियस आपके उस नोड को रेफर करेगा जिसे टेम्प रेफर कर रहा था, एंड टेम्प इक्वल्स टेम्प पॉइंटिंग टू द नेक्स्ट। तो अभी टेम्प का नेक्स्ट पॉइंट कर रहा है सेकेंड नोड को, तो ये लिंक क्रॉस होके अब ये इसे पॉइंट करना स्टार्ट कर देगा। फिर हम दोबारा चेक करेंगे, फिर ये लूप दोबारा से चलेगा यहाँ पे। इफ द टेम्प डेटा इज फाउंड टू बी इक्वल टू की, लेट सपोज यहाँ पे हमें मिल गया अपना एलिमेंट, तो हम यहाँ पे इसको स्टॉप कर देंगे। ठीक है, ये वाइल लूप आपका यहाँ पे कंडीशन फॉल्स हो जाएगी एंड दिस वाइल लूप विल बी स्टॉप्ड। अब हम दोबारा से चेक करेंगे वेदर दिस वैल्यू इज इक्वल टू नल और नॉट। अगर ये नल है तो हम सीधे रिटर्न कर देंगे अपने प्रोग्राम को और बोल देंगे द की वॉज नॉट प्रेजेंट इन लिंक लिस्ट, मीन्स हमें लिंक लिस्ट में अपनी की जो हमें डिलीट करनी है वो नहीं मिली, और ये हमारा प्रोग्राम फिनिश हो जाएगा। और इन केस टेम्प इज नॉट इक्वल टू नल, देन प्रीवियस के नेक्स्ट को हम टेम्प का नेक्स्ट कर देंगे, प्रीवियस के नेक्स्ट को हम टेम्प का नेक्स्ट कर देंगे। मींस प्रीवियस का जो नेक्स्ट है ये चीज अब ये थर्ड एलिमेंट को पॉइंट करना स्टार्ट कर देगी, राइट, क्योंकि अभी हमारा टेम्प ये है, एंड हम टेम्प को यहाँ से फ्री कर देंगे और इस एलिमेंट को हम मेमोरी से हटा देंगे। तो हमारी जो नई लिंक लिस्ट होगी, अगर ये आपका एलिमेंट ए है, ये आपका एलिमेंट बी है एंड दिस इज सी, और जो हमें फाइंड आउट करना है वो है एलिमेंट बी, मतलब इसे हमें डिलीट मानना है। तो इस केस में क्या होगा, जो नई लिंक लिस्ट बन जाएगी हमारी ए एंड देन सी और इसको नल। ठीक है, तो ये हमारी नई लिंक लिस्ट बन जाएगी। तो इस तरीके से आप यहाँ पे अपने लिंक लिस्ट से कोई भी आइटम, कोई भी एलिमेंट डिलीट कर सकते हैं। सिंपली आपको क्या करना है, यहाँ पे दो नोड्स टेम्प एंड प्रीवियस डिक्लेयर करने हैं। आफ्टर दैट you have to check whether temp is not equal to null and temp data is equal to key. This is for first node. अगर पहले ही नोड पे आपको अपने डिलीटिंग नोड मिल जाए तो उस केस में सिंपली क्या करना है, हेड रेफरेंस इज इक्वल टू टेम्प टू द नेक्स्ट, हेड रेफरेंस को अपने नेक्स्ट वाले नोड पे पॉइंट कर देना है एंड देन टेम्प को फ्री करना है और प्रोग्राम में रिटर्न कर देना है। मीन्स आपका नोड डिलीट हो गया और वो लिंक लिस्ट में और मेमोरी से भी कंप्लीटली डिलीट हो चुका है। In the second condition, we will check whether the node which we are going to delete, जो हम डिलीट करना चाहते हैं जिस नोड को, वो आपकी फर्स्ट पोजीशन पे लाइन नहीं करता है। तो उस केस में हम सर्च करेंगे तब तक जब तक टेम्प इज इक्वल टू की या टेम्प इज इक्वल टू नल ना हो जाए। जैसे ही ये होगा हम दोबारा से चेक करेंगे, अगर टेम्प इज इक्वल टू नल है तो सिंपली बोल देंगे कि दैट की एलिमेंट which we are going to delete from the linked list is not present in the linked list। और अगर temp is equal to null नहीं है तो हम इस नोड को डिलीट करेंगे और जो हमने प्रीवियस अपना एक स्ट्रक्ट नोड बनाया था उसमें अपना पहला नोड स्टोर करके उस प्रीवियस के नेक्स्ट को हम temp के नेक्स्ट पे पॉइंट कर देंगे इन दिस स्टेप एंड temp को फाइनली फ्री कर देंगे। सो दिस प्रोग्राम will delete a node from the linked list based on the key which we are going to delete। तो इस तरीके से आप अपने प्रोग्राम में किसी भी नोड को डिलीट कर सकते हैं। यहाँ पे दो कंडीशन का ध्यान रखना है कि आपको हेड पॉइंटर मींस स्टार्टिंग नोड को डिलीट मानना है, उसके लिए आपकी ये कंडीशन होगी,
एंड अगर आपको मिड नोड को डिलीट मानना है तो कंडीशन दैट इज प्रेजेंट इनसाइड व्हाइल लूप। ठीक है, तो ये दो आपकी यहाँ पे, दिस फॉर फर्स्ट स्टार्टिंग नोड एंड दिस इज फॉर मिडिल नोड। तो अच्छे से यहाँ पे एक बार ध्यान देके इसको देख लीजिए, बहुत इजी है। आपको यहाँ पे दो नोड्स टेम्प प्रीवियस डिक्लेयर करने हैं, लॉजिक फॉर deleting head node or starting node, and logic for deleting or finding the middle node which will having data key, right? तो बहुत सिंपल है, अगर आपने पॉइंटर अच्छे से पढ़े हुए हैं तो आपको इसको ग्रास्प करने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। तो पॉइंटर को पढ़ के आइए, अच्छे से एक बार गो थ्रू करके आइए, तभी आपको लिंक लिस्ट अच्छे से समझ में आएगा। सिर्फ दो कंडीशन यहाँ पे ध्यान रखनी है, दिस वन फॉर द स्टार्टिंग नोड एंड दिस वन फॉर द मिडिल नोड। सो लेट्स गो टू द नेक्स्ट स्लाइड। तो एक बार डेमोस्ट्रेट करके भी देख लेते हैं हम इसको। लिंक लिस्ट में हमें डिलीशन करना है। सो फर्स्ट, दिस इज अ कंप्लीट प्रोग्राम टू डेमोस्ट्रेट डिलीशन इन सिंगली लिंक लिस्ट। यहाँ पे हम लाइब्रेरी फाइल्स का यूज करेंगे, stdlib फॉर डायनामिक मेमोरी एलोकेशन एंड दिस इज फॉर printf scanf, राइट। ये हमारा लिंक लिस्ट का तरीका है। यूजिंग स्ट्रक्चर वी कैन क्रिएट ए नोड इन आवर लिंक लिस्ट, डेटा पार्ट and pointer part. Using push we can insert a new node into our linked list, right? ये आपने पहले देख लिया है, तो इससे आगे बढ़ते हैं। और ये हमारा एक्चुअल जो भी हमने कोड देखा था वो लिखा हुआ है, ठीक है। दिस इज फॉर ट्रैवर्सल एंड दिस इज अवर मेन फंक्शन और ड्राइवर प्रोग्राम। तो यहाँ पे सबसे पहले हमने हेड नोड बनाया, दैट इज हैविंग वैल्यू नल, देन we are pushing value 7 to our linked list, after that 1, after that 3, and after that 2. So these 4 value we are pushing into our linked list. हम 4 value अपने linked list में insert कर रहे हैं, right? After that we will printing our list, अपनी linked list को हम print कर रहे हैं, and then हम यहाँ पे अपनी linked list से value 1 को delete कर रहे हैं, जिसमें हमारी वैल्यू 1 प्रेजेंट हो उस नोड को हम डिलीट कर रहे हैं, राइट। एंड आफ्टर दैट वी विल प्रिंटिंग द लिंक लिस्ट, ठीक है। पहले तो हमने कंप्लीट लिंक लिस्ट को प्रिंट किया, उसको क्रिएट किया, प्रिंट किया, आफ्टर दैट डिलीट किया, एंड डिलीशन के बाद हमने दोबारा से लिंक लिस्ट को प्रिंट किया हुआ है। तो प्रोग्राम को एक बार रन करके देख लेते हैं। द क्रिएटेड लिंक लिस्ट इज 2317। After deletion of node 1 means having value 1, we have a new linked list that is 237. तो इस तरीके से आप अपनी लिंक लिस्ट को कैसे उसमें नोड डिलीट करना है उसको कर सकते हैं, ठीक है। कैसे नया नोड पुश करना है, नया नोड इंसर्ट करना है अपने लिंक लिस्ट में। हेड रेफरेंस यहाँ पे आपने पास किया है, यहाँ पे न्यू डेटा पास किया है। Using new node, we can create a new node in our linked list. New node data is equal to new data, and new node next is equal to head reference, right? जो previously हमारा head था means जो previously हमारा reference जो head रेफर कर रहा था उसको हमने यहाँ पे नई नोड से लिंक कर दिया, और head reference is equal to new node, हमने नया नोड बना दिया यहाँ पे, right? तो चलिए नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। सो व्हाट आर द एप्लीकेशन, व्हाट आर द यूसेज ऑफ यूजिंग लिंक लिस्ट। लिंक लिस्ट यूज करने के फायदे क्या हैं, इसके बारे में एक बार देख लेते हैं। लिंक लिस्ट बेसिकली आपके जो नेक्स्ट चैप्टर्स हैं उसमें जो डेटा स्ट्रक्चर यूज किए हुए हैं, जो डेटा स्ट्रक्चर हमें पढ़ने हैं उनको इम्प्लीमेंट करने में बहुत फायदेमंद होते हैं। जैसे कि स्टैक। स्टैक क्या है, बेसिकली लेट्स सपोज एक जार है, उसमें आप बिस्किट रख रहे हैं या कुकीज रख रहे हैं, तो जो कुकीज सबसे लास्ट में आती है, लेट्स सपोज आपने 4 कुकी यहाँ पे रखी हुई है, तो ये सबसे पहले आई, ये सेकेंड नंबर पे आई, ये थर्ड, एंड दिस इज फोर्थ। तो जो लास्ट में कुकीज आती है उसको हम सबसे पहले निकाल सकते हैं,
तो ये लीफो के कॉन्सेप्ट पे काम करती है, लास्ट इन फर्स्ट आउट। तो इसको इंप्लीमेंट करने के लिए आपका लिंक लिस्ट बहुत यूजफुल होता है। द सेकेंड वन इज क्यू। क्यू मीन्स लास्ट इन लास्ट आउट, जो सबसे लास्ट में आया है वो सबसे लास्ट में जाएगा। ठीक है, क्यू मीन्स सिंपली आपने लाइन देखी होगी, आप क्यू बनाते हैं अपने कॉलेजेस स्कूल्स में, तो आपने यहाँ क्यू में एंटर किया, तो जो पहला बंदा क्यू में आया था, जो फर्स्ट पर्सन विच इज गोइंग टू एंटर इनटू क्यू विल बी द फर्स्ट पर्सन टू गो आउट फ्रॉम द क्यू। तो पहला पर्सन जो इसमें आया था वो सबसे पहले बाहर जाएगा, सेकेंड पर्सन सेकेंड नंबर पे, थर्ड देन फोर्थ। तो इसमें सॉरी मैंने यहाँ पे ले लोग दिया है, ये फीफो होगा यहाँ पे, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, मतलब जो पहले आया है वो पहले बाहर जाएगा। ठीक है, ये सबसे पहले आया था एंड सबसे पहले बाहर गया। तो इट वर्क्स ऑन द कॉन्सेप्ट ऑफ क्यू। क्यू मीन्स लाइन, एक लाइन बनती है ना हमारे कॉलेज में, जैसे हम असेंबली करते हैं या कोई भी अगर हमारी एक्टिविटी होती है तो वहाँ पे हम क्यूज बनाते हैं। तो इसके लिए भी हम लिंक लिस्ट का यूज करते हैं इसके इम्प्लीमेंटेशन के लिए। देन ग्राफ्स, हमने ग्राफ्स देखे हैं, जैसे कि एक ट्राइंगल है, इसको भी हम एक ग्राफ बोल सकते हैं, राइट। तो इस ग्राफ को रिप्रेजेंट करने के लिए हम लिंक लिस्ट का यूज कर सकते हैं। हेक्सागन है, पेंटागन है। तो जो फर्दर डेटा स्ट्रक्चर जो भी आपके इस कोर्स में आएंगे वो आप लिंक लिस्ट से इंप्लीमेंट कर सकते हैं। लिंक लिस्ट आर यूजफुल फॉर डायनेमिक डेटा वेयर क्वांटिटी इज नॉट नोन प्रायर टू द एग्जीक्यूशन, जहां पे हमें पता नहीं होता कि हमें कितने नोड्स या कितने एलिमेंट क्रिएट करने हैं। लेट्स सपोज ये लाइन है, अब हमें पता नहीं है कि इस लाइन में कितने पर्सन या कितने एलिमेंट्स आ सकते हैं। इट मे बी 1, इट मे बी 2, इट मे बी 100 और इट मे बी 1000। तो जहां पे हमें पता नहीं है कि कितनी क्वांटिटी यहाँ पे आएगी, उसके लिए हम लिंक लिस्ट यूज करते हैं। दिस इज कॉल्ड डायनेमिक डेटा। स्टैटिक नहीं है, स्टैटिक मीन्स जो हमें पता है, डायनेमिक जो हमें पता नहीं है। दिस इज यूज्ड एज बिल्डिंग ब्लॉक्स फॉर अपकमिंग डेटा स्ट्रक्चर। जितने भी आगे आने वाले डेटा स्ट्रक्चर हैं, चाहे वो स्टैक हो, क्यू हो या ग्राफ हो, उसके लिए बिल्डिंग ब्लॉक्स का काम करता है। बिल्डिंग ब्लॉक्स मीन्स जैसे बिल्डिंग बनाने के लिए बेसिक ब्लॉक्स की रिक्वायरमेंट होती है, ईंट की रिक्वायरमेंट होती है, तो वैसे ही लिंक लिस्ट आपका जितने भी अपकमिंग डेटा स्ट्रक्चर्स हैं उनके क्रिएशन में एज ए बिल्डिंग ब्लॉक काम करता है। इट इज यूज्ड फॉर रिप्रेजेंटेशन एंड मैनिपुलेशन ऑफ पॉलिनोमियल इक्वेशन। कोई भी मैथ्स की अगर आपकी पॉलिनोमियल इक्वेशन है या क्वाड्रेटर इक्वेशन है, तो उसको हेल्प करने में आपकी बहुत मदद करता है। ठीक है, जैसे आपका है ax², अगर आप चाहते हैं कि ये प्रोग्राम की मदद से आपका सॉल्व हो, bx प्लस सी इज इक्वल टू, एक नंबर ले लीजिए कुछ भी है, तो आपको यहाँ पे abc की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। आपके साथ इसके साथ दो इक्वेशन और दी हैं, तो यहाँ पे इस टाइप की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए आपको लिंक लिस्ट का यूज करना पड़ेगा। तो इसको अभी मैं यहाँ पे इसका प्रोग्राम नहीं दिखा रहा हूँ, आप इसको खुद से ट्राई कीजिए। एक बेसिक इक्वेशन लीजिए विच विल हैविंग विच में बी पॉलिनोमियल और क्वाड्रेटर एनीथिंग। ठीक है, कुछ भी हो सकती है, सिंपल इक्वेशन हो सकती है, क्वाड्रेटर हो सकती है, एक्स की क्यूब में भी हो सकती है, 4 उसकी पावर 4 कर लीजिए। ठीक है, किसी भी नोटेशन की हो सकती है। तो एक कोई भी मैथ की प्रॉब्लम उठाइए, पॉलिनोमियल इक्वेशन, और उसको ट्राई कीजिए कि आप अपने प्रोग्राम की हेल्प से उसको सॉल्व करें। इन केस अगर आपसे नहीं होता है तो फिर मैं यहाँ पे आपको एक प्रोग्राम बना के दिखाऊंगा। ठीक है, बाकी चीजें जो हमने ये पहले 3 में देखा है ये तो हम आगे पढ़ेंगे ही। इस प्रॉब्लम को खुद से यहाँ पे सॉल्व कीजिए, कोई प्रॉब्लम लीजिए और उसको सॉल्व करके यूजिंग लिंक लिस्ट ट्राई कीजिए, राइट। कमेंट में पोस्ट डाउन कीजिए तो मैं भी देखता हूँ कितनी मेहनत कर रहे हैं आप। सो लेट्स गो टू नेक्स्ट टॉपिक। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है डब्ल्यू लिंक लिस्ट। जैसे अभी तक हमने लिंक लिस्ट देखा है, लिंक लिस्ट में हमने देखा कि सिर्फ यहाँ पे 2 पार्ट्स होते हैं, वन इज डेटा एंड सेकेंड वन इज नेक्स्ट, जिसमें हमारे नेक्स्ट नोड के पॉइंटर की इंफॉर्मेशन, नेक्स्ट नोड के एड्रेस की इंफॉर्मेशन प्रेजेंट रहती है। अब यहाँ पे नाम से ही आपको दिख रहा है डब्ल्यू मीन्स यहाँ पे एक
एक और एक्स्ट्रा एलिमेंट प्रेजेंट रहता है, दैट इज ए पॉइंटर वेरिएबल। ये भी एक पॉइंटर वेरिएबल होता है, मगर इसके पास प्रीवियस नोड की इंफॉर्मेशन प्रेजेंट रहती है, तो इसको हम जनरली प्रीवियस बोलते हैं, राइट, दैट इज कॉल्ड प्रीवियस पॉइंटर। तो इस तरीके का आपका एक नोड होता है डब्ल्यू लिंक लिस्ट का, जिसमें ये दो आपके पॉइंटर वेरिएबल होते हैं, द फर्स्ट एंड थर्ड, एंड दिस इज डेटा पार्ट। द फर्स्ट पॉइंटर विल डिनोट द प्रीवियस node and the third element, that is pointer, will denote the next node. So a doubly linked list contains an extra pointer that is called previous pointer together with next pointer and data which are there in single linked list. इसके अलावा इसमें एक एक्स्ट्रा पॉइंटर होता है जो प्रीवियस नोड की इंफॉर्मेशन को लिए होता है। तो एक बार पिक्टोरियली हम देख लेते हैं कैसे इसका रिप्रेजेंटेशन होता है। तो यहाँ पे मैंने 4 नोड्स के साथ एक डबली लिंक लिस्ट क्रिएट किया है। इसमें जो डेटा है ए, बी, सी एंड डी, ये हमारा हेड पार्ट है जिसमें हमारे पहले नोड की एड्रेस इंफॉर्मेशन प्रेजेंट है। इट विल डिनोट द फर्स्ट नोड ऑफ आवर लिंक लिस्ट। ये प्रीवियस पॉइंटर, ये नेक्स्ट पॉइंटर। फर्स्ट नोड में प्रीवियस पॉइंटर की वैल्यू नल होगी क्योंकि इससे पहले कोई भी नोड हमारे पास अवेलेबल नहीं है। एंड द नेक्स्ट पॉइंटर विल हैव द इंफॉर्मेशन ऑफ एड्रेस ऑफ नेक्स्ट नोड, दैट इज बी। तो ये नेक्स्ट में आपके इसके एड्रेस की इंफॉर्मेशन, लेट सपोज इसका एड्रेस है 123, दिस विल हैविंग 132, दिस विल हैविंग 141 एंड दिस विल हैविंग 151। तो यहाँ पे जो इंफॉर्मेशन होगी वो होगी नल। यहाँ पे होगी 132, यहाँ पे होगी 123 क्योंकि ये अपने प्रीवियस को डिनोट कर रहा है। यहाँ पे होगी 141, यहाँ पे 132, देन यहाँ पे 151, यहाँ पे 141। तो इस तरीके से आपका लिंक लिस्ट, और यहाँ पे नल, इस तरीके से आपके डब्ल्यू लिंक लिस्ट के नोड यहाँ पे बने होते हैं। प्रीवियस पॉइंटर में प्रीवियस नोड की इंफॉर्मेशन, प्रीवियस नोड का एड्रेस, और नेक्स्ट पॉइंटर में नेक्स्ट नोड का एड्रेस। ठीक है, अब इसको अगर आपको स्ट्रक्चर से बनाना है तो कैसे बनाएंगे? सिंपल है, जैसे आपने सिंगल लिंक लिस्ट में किया है, स्ट्रक्ट नोड int data, this is data part, this is next part and this is previous part। ये आपका इसका डेटा टाइप है, दैट इज ऑफ टाइप दिस। यहाँ पे बस आपको पॉइंटर का नोटेशन यूज करना है क्योंकि ये एड्रेस स्टोर करने के लिए होता है। ठीक है, सो दिस इज पॉइंटर टू नेक्स्ट नोड एंड दिस इज पॉइंटर टू प्रीवियस नोड। तो इस तरीके से आप अपना कंप्लीट डब्ल्यू लिंक लिस्ट का एक नोड क्रिएट कर सकते हैं। सो लेट्स गो टू द नेक्स्ट स्लाइड। अब यहाँ पे डब्ल्यू लिंक लिस्ट के एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस देख लेते हैं। सो व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ डब्ल्यू लिंक लिस्ट ओवर सिंगल लिंक लिस्ट? इन कंपैरिजन ऑफ सिंगल लिंक लिस्ट, डीएलएल के क्या फायदे हैं? सबसे बड़ा फायदा है कि इसको हम दोनों साइड से ट्रैवर्स कर सकते हैं, फॉरवर्ड या बैकवर्ड, आगे भी जा सकते हैं और पीछे भी हम ट्रैवर्स कर सकते हैं क्योंकि दोनों साइड हमारे पॉइंटर लगे हुए हैं। मगर सिंगल लिंक लिस्ट में क्या है, हम सिर्फ और सिर्फ आगे ही जा सकते हैं, बैकवर्ड यहाँ पे नहीं जा सकते हैं सिंगल लिंक लिस्ट में। सो ट्रैवर्सल इन बोथ डायरेक्शन। सेकेंड है डिलीशन। डब्ल्यू लिंक लिस्ट में डिलीशन बहुत ज़्यादा इफिशियंट होता है क्योंकि यहाँ पे आगे पीछे दोनों तरफ जा सकते हैं और किसी भी नोड को कहीं पे भी अगर हमें पॉइंट करना है तो इजीली कर सकते हैं। द थर्ड वन इज वी कैन क्विकली इंसर्ट ए न्यू नोड बिफोर ए गिवन नोड। किसी नोड से पहले अगर हमें नोड इंसर्ट करना है तो बहुत इजीली कर सकते हैं क्योंकि हमारे पास बिफोर पॉइंटर भी होता है, प्रीवियस पॉइंटर भी होता है। इन केस ऑफ सिंगल लिंक लिस्ट, अगर हमें प्रीवियस या बिफोर नोड को डिलीट करना है तो उसके लिए हमें कंप्लीट ट्रैवर्सल करना पड़ेगा, राइट? सो वी नीड टू ट्रैवर्स द होल लिंक लिस्ट इन सिंगल लिंक लिस्ट, बट हेयर इन डबल लिंक लिस्ट वी हैव द प्रीवियस पॉइंटर एज वेल। तो यहाँ पे ये फायदा होता है। तो ट्रैवर्सल, डिलीशन एंड इंसर्शन, ये तीनों ऑपरेशन बहुत इजीली हो जाते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे डिसएडवांटेजेस भी हैं कुछ लिंक लिस्ट की, डबल लिंक लिस्ट की ओवर सिंगल लिंक लिस्ट, तो वो देख लेते हैं।
सबसे पहली तो डिसएडवांटेज ये है कि यहाँ पे एक्स्ट्रा स्पेस रिक्वायर्ड होता है इन द फॉर्म ऑफ प्रीवियस पॉइंटर, तो ये बात हमें ध्यान रखनी है। इसको थोड़ा आप यू कर दीजिए, क्योंकि ये यहाँ पे अगर हम इसको एज ए सेंटेंस यहाँ पे लिखेंगे तो ये एज ए डिसएडवांटेज ट्रीट नहीं होगा, तो इसको मैं कट कर रहा हूँ यहाँ पे। ठीक है, वैसे हम डीएलएल को सिंगल पॉइंटर के थ्रू भी बना सकते हैं, बट दिस इज नॉट इन आवर सिलेबस, सो आई एम डिलीटिंग दिस, क्योंकि इसके लिए फिर मुझे आपको ये दिखाना ही पड़ेगा जो थोड़ा आउट ऑफ द सिलेबस है, आउट ऑफ द कॉन्टेक्स्ट है। द सेकेंड डिसएडवांटेज इज ऑल ऑपरेशंस रिक्वायर्ड एन एक्स्ट्रा पॉइंटर नीड टू बी मेंटेन। एक एक्स्ट्रा पॉइंटर जो प्रीवियस हमने यूज किया है डब्ल्यू लिंक लिस्ट में, वो हमें यहाँ पे मेंटेन करना पड़ेगा। ठीक है, तो जैसे इंसर्शन करना है तो हमें प्रीवियस पॉइंटर को भी देखना पड़ेगा और नेक्स्ट पॉइंटर को भी देखना पड़ेगा, तो हमेशा यहाँ पे एक्स्ट्रा स्टेप्स होंगे, तो ये ध्यान रखना है। पहली चीज तो एक्स्ट्रा स्पेस एंड एक्स्ट्रा स्टेप्स नीड टू बी इन्वॉल्व्ड इन ऑपरेशंस। तो ये आपके एडवांटेजेस हैं और ये हैं डिसएडवांटेजेस। एडवांटेजेस क्या हैं? ट्रैवर्सल आपके लिए इजी होगा, डिलीशन इजी होगा एंड इंसर्शन इजी होगा। डिसएडवांटेजेस, इट विल टेक एक्स्ट्रा स्पेस एंड इट विल टेक एक्स्ट्रा स्टेप्स while doing any operation, right? So let's go to the next slide. अब यहाँ पे इंसर्शन का हम प्रोग्राम देखते हैं, कैसे हम एलिमेंट्स को एक डब्ल्यू लिंक लिस्ट में इंसर्ट करवा सकते हैं। तो देर आर 4 ways via we can insert element into a डब्ल्यू लिंक लिस्ट। सो लेट्स सपोज आपके पास एक यहाँ पे डब्ल्यू लिंक लिस्ट क्रिएटेड है। चलिए मैं यहाँ पे आपको ना दिखा के जो प्रीवियस हमने डायग्राम दिखाया था उसी पे दिखाता हूँ। ये आपके पास एक डब्ल्यू लिंक लिस्ट क्रिएटेड है। सो हमें इंसर्ट करना है एट द स्टार्टिंग पोजीशन, यहाँ पे आपको इंसर्ट करना है इस लोकेशन पे, पहली लोकेशन पे, ताकि आपका हेड इसको पॉइंट करे। दिस इज अवर फर्स्ट कंडीशन। आफ्टर ए नोड, लेट सपोज आपका ये नोड जिसमें बी वैल्यू है, इसके बाद आपको अपना नेक्स्ट नया नोड इंसर्ट करना है, तो ये दूसरा तरीका है। बिफोर ए नोड, बी से पहले आपको पॉइंट इंसर्ट करना है, तो इसके पॉइंटर को हमें यहाँ डिनोट करना पड़ेगा, तो ये आपके नोड यहाँ पे आ जाएगा, ये इसको डिनोट करेगा। और एट द एंड ऑफ द लिंक लिस्ट यहाँ पे, तो ये 4 पॉसिबिलिटी हो सकती है हमारे पास। एट द स्टार्टिंग, एट द एंड, बिफोर ए नोड और आफ्टर ए नोड। So these are the 4 possibilities to insert a node in double linked list. At the front means starting position पे, after a given node किसी नोड के बाद में, at the end सबसे लास्ट में, और before a given node। तो वन बाय वन सारी पॉसिबिलिटीज, सारी कंडीशन को हम देख लेते हैं। सबसे पहले स्टार्टिंग पोजीशन पे, अगर हमें स्टार्टिंग पोजीशन पे कोई नोड इंसर्ट करना है, सो दिस इज बेसिकली ए 5 स्टेप प्रोसेस। 5 स्टेप में आपकी प्रोसेस कंप्लीट होगी। लेट सपोज आपका जो लिंक लिस्ट है वो है 10, 15, 20, 25, ये आपका डब्ल्यू लिंक लिस्ट है, और हम चाहते हैं कि आइटम 5, एक नोड है जिसमें डेटा प्रेजेंट है 5, उसको फ्रंट पे हम पुश करना चाहते हैं इस तरीके से, तो आपकी आपकी जो नई डब्ल्यू लिंक लिस्ट है वो इस तरीके से क्रिएट हो जाए। उसके लिए हम लॉजिक देखेंगे यहाँ पे। तो सबसे पहले हम एक फंक्शन बनाएंगे दैट इज पुश। पुश विल टेक 2 पैरामीटर, द हेड पॉइंटर एंड द न्यू नोड, जो नया नोड हम एंटर करना चाहते हैं या उसमें जो डेटा हम डालना चाहते हैं, और सेकेंड जो वैल्यू होगी वो होगी हेड पॉइंटर। तो यहाँ पे हम देखते हैं सबसे फर्स्ट अप्रोच को, दैट इज एडिंग ए नोड at the starting position of our doubly linked list. So let's see the logic. सबसे पहले पिक्टोरियल यहाँ पे रिप्रेजेंटेशन आपको दिखा देता हूँ। 4 नोड के साथ आपकी डब्ल्यू लिंक लिस्ट ऑलरेडी क्रिएटेड है, ए, बी, सी एंड डी। आप यहाँ पे एक नया नोड ई क्रिएट कर रहे हैं और उसको पुश करना चाहते हैं अपने पहली लोकेशन पे। तो सबसे पहले आपको
अपने हेड को, यहाँ पे हेड जिसको रेफर कर रहा था उसको आपको मेमोरी से हटाना पड़ेगा, मीन्स उसका जो रेफरेंस हेड ने स्टोर किया हुआ है उसको आपको हटाना पड़ेगा। देन यू हैव टू पुश द रेफरेंस ऑफ द न्यू नोड टू द हेड। हेड में आपको नए नोड का रेफरेंस डालना पड़ेगा, मीन्स आपका हेड आपके नए नोड को पॉइंट करे। आफ्टर दैट जो स्टार्टिंग नोड पे नल वैल्यू थी, स्टार्टिंग नोड पे जो प्रीवियस पॉइंटर पे जो नल, ये नल को रिप्रेजेंट कर रहा था, उसको हटा के आपको प्रीवियस नोड के, जो नए नोड के एड्रेस को पॉइंट करना पड़ेगा, राइट। एंड जो नया नोड है उसके प्रीवियस नोड को नल और इसके नेक्स्ट नोड को आपको जो प्रीवियसली फर्स्ट नोड था उस पर पॉइंट करना पड़ेगा। सो दीज आर द प्रोसेस इन्वॉल्व इन आवर इंसर्शन। अगर पहली लोकेशन पे इंसर्शन करना है तो इसके लिए ये 5 स्टेप्स रिक्वायर्ड होंगे, राइट। सबसे पहला है हेड से हमें जो रेफरेंस है उसको हटाना पड़ेगा और हेड पे नया रेफरेंस पुश करना पड़ेगा। देन जो प्रीवियसली आपका स्टार्टिंग नोड था उसका जो प्रीवियस पॉइंटर था उसको नल से हटा के हमें नए नोड के रेफरेंस पे पुश करना पड़ेगा। देन ई के प्रीवियस मींस नए नोड के प्रीवियस पे हमें नल डालना पड़ेगा और ई के नेक्स्ट पार्ट पे हमें प्रीवियसली जो फर्स्ट नोड था उसके एड्रेस को स्टोर करना पड़ेगा। सो लेट्स सपोज इसका एड्रेस है 11, इसका एड्रेस है 10, तो यहाँ पे पहले नल था तो हमें यहाँ पे क्या डालना पड़ेगा 10। हेड ने स्टोर किया था 11, तो हेड के 11 को हमें हटा के 10 करना पड़ेगा। यहाँ पे हमें नल डालना पड़ेगा और यहाँ पे हमें 11 डालना पड़ेगा। सो दिस इज अवर steps involved in inserting a new node at first location. So let's see the logic. 5 स्टेप प्रोसेस है। सबसे पहले नोड हमें क्रिएट करना पड़ेगा फर्स्ट स्टेप में। ये हमारा नोड यहाँ पे क्रिएट हो गया यूजिंग malloc साइज ऑफ स्ट्रक्ट नोड। ये हमने ऑलरेडी देख लिया है कैसे डब्ल्यू लिंक लिस्ट के हम स्ट्रक्चर के थ्रू अपना नोड डिक्लेयर कर सकते हैं और यहाँ पे एक्चुअली हम क्रिएट कर रहे हैं, ठीक है। ये आपका रिटर्न टाइप है, मतलब किस तरीके से आपका जो हमारा नई डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन है वो किस टाइप की वैल्यू आपको रिटर्न करे, ठीक है। देन सेकेंड स्टेप में हम जो हमने डेटा हमें अपने नोड पे पुश करना है वो हम अपने न्यू नोड डेटा पार्ट में पुश कर देंगे। सो दिस इज अवर सेकेंड स्टेप। देन नेक्स्ट स्टेप में हम मेक नेक्स्ट ऑफ न्यू नोड एज हेड। अब हम क्या करेंगे, हेड रेफरेंस में जो 10 पड़ा हुआ था, मींस हेड रेफरेंस आपका पहले आपके जो फर्स्ट नोड को पॉइंट कर रहा था उसको हम स्टोर करेंगे न्यू नोड के नेक्स्ट पे। न्यू नोड के नेक्स्ट पे हम लेट सपोज ये आपका न्यू नोड है जिसमें आपने डेटा 100 डाल दिया। अब इसका जो नेक्स्ट है वो आपके प्रीवियसली जो आपका फर्स्ट नोड था उसको पॉइंट करना स्टार्ट कर देगा एंड जो प्रीवियस है उसमें आप नल डाल देंगे, ठीक है। देन फोर्थ स्टेप में चेंज प्रीवियस ऑफ हेड नोड टू न्यू नोड। जो आपका हेड था हेड का प्रीवियस आपका इसको पॉइंट करेगा, ठीक है। और यहाँ पे एक कंडीशन चेक कर लेंगे वेदर हेड रेफरेंस इज नॉट पॉइंटिंग टू नल। ये वो कंडीशन है जब आपका लिंक लिस्ट क्रिएटेड नहीं है। तो अगर नल नहीं है तो हेड रेफरेंस के प्रीवियस नोड पे हम न्यू नोड पुश कर देंगे। तो हेड जो पहले रिप्रेजेंट कर रहा था आपका स्टार्टिंग नोड को वो अब इसको रिप्रेजेंट करेगा। एंड सॉरी दिस इज रॉन्ग, यहाँ पे हमें जो हेड रेफरेंस जिसको पॉइंट कर रहा था मतलब पहले नोड को उसके प्रीवियस पॉइंटर को हम इस अपने नए नोड पे रेफर कर देंगे। मींस जो आपका प्रीवियसली फर्स्ट नोड था वहां से हम नल हटा के वहां पे हम नए नोड के एड्रेस को पुश कर रहे हैं। लेट्स सपोज इसका एड्रेस 10 है तो यहाँ पे हमने 10 वैल्यू डाल दी एंड एट द एंड हेड रेफरेंस को हम पॉइंट करवा देंगे अपने न्यू नोड की तरफ। ये हमारा हेड रेफरेंस है, इसको हम पॉइंट करवाएंगे अपने नए नोड की तरफ। तो इस तरीके से आपका 5 स्टेप्स में पूरा प्रोसीजर रन होगा। सबसे पहले नया नोड क्रिएट करना है,
ठीक है। उसके बाद नए नोड में डेटा डालना है, डेटा पुश करना है। आफ्टर दैट न्यू नोड के नेक्स्ट में जो आपका प्रीवियसली फर्स्ट नोड था उसका रेफरेंस या उसका एड्रेस यहाँ पे स्टोर करना है, एंड न्यू नोड के प्रीवियस में आपको नल पुश करना है, राइट। आफ्टर दैट जो आपका हेड रेफरेंस जिस वैल्यू को पॉइंट कर रहा था उसको चेक करना है वेदर दिस इज नॉट हैविंग नल वैल्यू और नॉट। अगर नल वैल्यू नहीं है मीन्स वो एक्चुअल में कोई नोड है, तो वहाँ पे हमें उसके प्रीवियस में अपने नए नोड का एड्रेस स्टोर कर देना है, एंड एट द एंड हेड रेफरेंस में हम नए नोड का एड्रेस स्टोर कर देंगे। So this is the way you can add a new node at the front or at the starting position. So let's see the second step or second way to insert a node into your linked list. अगर हमें किसी भी गिवन नोड पे अपना नोड पुश करना है, मीन्स आपके पास 4 नोड ऑलरेडी हैं यहाँ पे ए बी सी डी, आप चाहते हैं कि बी के बाद आपका नया नोड यहाँ पे पुश हो जाए। ये 7 स्टेप प्रोसेस है। स्टेप्स आपको लॉजिक में दिख जाएंगे, आप सिंपल यहाँ पे एक्चुअल लॉजिक देखिए। तो आपको यहाँ पे क्या करना है, बी जिस नेक्स्ट नोड को पॉइंट कर रहा था इस रेफरेंस को हटा के अब आपको इस पे अपने नए नोड का रेफरेंस स्टोर कर देना है। मीन्स लेट सपोज इसका एड्रेस था 101 और इसका एड्रेस था 105। अगर नेक्स्ट पॉइंटर ने 105 स्टोर किया था तो आपको क्या करना था, यहाँ पे इसको चेंज करके 101 कर देना है। एंड सिमिलरली जो आपका नेक्स्ट नोड था उसके प्रीवियस को हटा के, लेट सपोज अगर ये आपका 99 था तो आपका सी पहले 99, सी का प्रीवियस पॉइंटर 99 को पॉइंट कर रहा था, उसको आपको हटा देना है। उसको आपने हटाया जैसे आपको जो आपका न्यू नोड है उस पर इसका रेफरेंस सेट कर देना है, तो ये 99 हो जाएगा। तो इनको कट करना है और यहाँ पे अपने नए नोड के रेफरेंस डाल देना है, ठीक है। यहाँ पे 101 हो जाएगा, ठीक है, पहले 99 था। एंड नए नोड के पॉइंटर्स को सेट करना है। नए नोड का प्रीवियस पॉइंटर 101 को पॉइंट करेगा, सॉरी 99 को पॉइंट करेगा, एंड नए नोड का नेक्स्ट पॉइंटर 105 को। तो इस तरीके से आपका इंसर्शन आफ्टर ए गिवन नोड इंप्लीमेंट हो गया। इसका लॉजिक देख लेते हैं। इंसर्ट आफ्टर, यहाँ पे हम प्रीवियस नोड, जिस नोड के बाद हमें अपना नया नोड इंसर्ट करवाना है उसका रेफरेंस हम यहाँ पे पुश कर देंगे, एंड यहाँ पे न्यू डेटा। सबसे पहले चेक कर लेते हैं कि प्रीवियस नोड नल तो नहीं है। अगर नल है इट मीन्स देयर इज नो लिंक लिस्ट, ये मतलब ये कंप्लीटली रॉन्ग लॉजिक है, ठीक है, एक रॉन्ग इम्प्लीमेंटेशन है। तो हम सिंपली लिख देंगे द गिवन प्रीवियस नोड कैन नॉट बी नल एंड जस्ट रिटर्न द वैल्यू। तो सबसे पहली कंडीशन होगी फॉर चेकिंग द नल वैल्यू, राइट। आफ्टर दैट एलोकेशन ऑफ न्यू नोड, एक यहाँ पे हम नया नोड क्रिएट करेंगे, न्यू नोड। आपको पता है नया नोड कैसे करते हैं, कैसे करते हैं, यूजिंग मैलॉक। मैलॉक के अंदर साइज देना है और उसका रिटर्न टाइप लिखना है, जिससे आपका नया नोड क्रिएट हो जाएगा। थर्ड में आप क्या करेंगे, थर्ड स्टेप में न्यू नोड के डेटा पार्ट में अपना डेटा पुश करेंगे। देन फोर्थ न्यू नोड के नेक्स्ट में आप प्रीवियस नोड का नेक्स्ट पुश करेंगे। मतलब जो प्रीवियस नोड का नेक्स्ट पॉइंट कर रहा था उसको आपको नए नोड के नेक्स्ट में पुश करना है। यहाँ पहले 105 थी, उसको यहाँ पे पुश करना है। सिमिलरली प्रीवियस नोड के नेक्स्ट में आपको न्यू नोड पुश कर देना है, राइट। मीन्स ये एड्रेस आपको पुश कर देना है। सिमिलरली न्यू नोड के प्रीवियस में प्रीवियस नोड आपको पुश कर देना है। तो इस तरीके से आप अपना इंसर्शन कर सकते हैं। एंड एट द एंड अपने जो नया नोड बनाया है आपने उसके प्रीवियस में इफ न्यू नोड नेक्स्ट इज नॉट इक्वल टू नल, एक बार हम चेक कर लेंगे कि न्यू नोड नेक्स्ट इज नॉट इक्वल टू नल, नल तो नहीं है। अगर नल नहीं है तो न्यू नोड नेक्स्ट टू द प्रीवियस,
न्यू नोड का नेक्स्ट वो है आपका सी, इसके प्रीवियस में अपने न्यू नोड की एड्रेस स्टोर करवा देंगे, दैट इज ई। एक बार दोबारा से देख लीजिए। सबसे पहले चेक करना है कि जो प्रीवियस नोड है वो नल तो नहीं है। अगर नल है तो आप सिंपली इस प्रोग्राम को रिटर्न करवा दीजिए। देन उसके बाद नया नोड क्रिएट कीजिए। न्यू नोड के डेटा पार्ट में अपने डेटा को पुश कर दीजिए। न्यू नोड के नेक्स्ट में प्रीवियस नोड का नेक्स्ट, प्रीवियस नोड का नेक्स्ट आपका सी है, तो इसका आपको रेफरेंस यहाँ पे पुश कर देना है। प्रीवियस नोड के नेक्स्ट में, प्रीवियस नोड का नेक्स्ट मीन्स बी है, जो आपका नोड बी है, उसके नेक्स्ट में आप उसको हटा के न्यू नोड की तरफ पॉइंट कर देना है। न्यू नोड प्रीवियस, न्यू नोड के प्रीवियस को अपने प्रीवियस नोड की तरफ पॉइंट कर देना है। एंड चेक करना है कि आपका जो न्यू नोड नेक्स्ट, जो आपका न्यू नोड नेक्स्ट है, ये नल तो नहीं है। इन केस अगर ये नल है तो कुछ नहीं करना है। अगर नल है तो सिंपली न्यू नोड नेक्स्ट टू द प्रीवियस, मीन्स न्यू नोड के जो नेक्स्ट नोड के प्रीवियस एलिमेंट को आपको न्यू नोड की तरफ पॉइंट कर देना है। ठीक है, तो थोड़ा सा आपको कॉम्प्लेक्स लग रहा होगा। अगर आप इसको मल्टीपल टाइम्स पढ़ेंगे, मल्टीपल टाइम्स इंप्लीमेंट करके एक बार रन करके देखेंगे तो आपको क्लियरली अंडरस्टैंड हो जाएगा। सो लेट्स गो टू द नेक्स्ट लॉजिक। बिफोर ए गिवन नोड, अगर किसी नोड के पहले आपको कोई नया नोड इंसर्ट करना है, तो यहाँ पे हेड रेफरेंस ले लीजिए, नेक्स्ट नोड ले लीजिए एंड न्यू डेटा ले लीजिए। ठीक है, नेक्स्ट नोड को चेक करना है ये नल तो नहीं है। अगर नल है, नेक्स्ट नोड मीन्स जिसके पहले हमें डेटा को इंसर्ट करना है। नया नोड क्रिएट कर लीजिए। न्यू नोड के डेटा पार्ट में डेटा पार्ट को डाल लीजिए। न्यू नोड के प्रीवियस में नेक्स्ट नोड के प्रीवियस को पुश कर दीजिए। मतलब यहाँ पे ये है कि आपके पास लेट सपोज दो नोड थे, ए एंड बी। अब हम चाहते हैं कि बी से पहले आपका जो नया नोड है सी, वो पुश हो जाए। मतलब ये ऐसे यहाँ पे आ जाए, ये सी यहाँ पे आ जाए और आपका ए यहाँ पे पॉइंट करे। ठीक है, और ये आपका कट हो जाए, ये और ये जो इसको पॉइंट कर रहा था ये कट हो जाए। मतलब ये इसको पॉइंट करे और ये इसको पॉइंट करे, सिमिलरली ये इसको पॉइंट करे एंड ये इसको पॉइंट करे। ठीक है, तो हम देख लेते हैं यहाँ पे न्यू नोड के प्रीवियस में हम जो न्यू नोड का प्रीवियस पॉइंटर था उसको नेक्स्ट नोड के हम प्रीवियस की तरफ पॉइंट कर देंगे। तो न्यू नोड यहाँ पे नेक्स्ट नोड आपका था बी, बी नोड से पहले हमें पुश करना है, तो नेक्स्ट नोड के प्रीवियस में आपका ए था, तो आप न्यू नोड के प्रीवियस को ए की तरफ पॉइंट कर दीजिए। सिमिलरली नेक्स्ट नोड प्रीवियस, जो नेक्स्ट नोड का प्रीवियस था उसको न्यू नोड की तरफ पॉइंट कर दीजिए। आफ्टर दैट न्यू नोड नेक्स्ट, न्यू नोड नेक्स्ट को आपको नेक्स्ट की तरफ पॉइंट कर देना है। ठीक है, एंड यू हैव टू चेक वेदर न्यू नोड प्रीवियस इज नॉट इक्वल टू नल। मीन्स आपका जो न्यू नोड था उसका प्रीवियस नल तो नहीं है। इन केस इफ प्रीवियस इज नॉट नल मीन्स आप चेक कर रहे हैं कि आप कहीं हेड पॉइंटर को तो डिनोट नहीं कर रहे हैं, या स्टार्टिंग पॉइंटर जिसके अंदर वैल्यू नल होती है उसको तो पॉइंट नहीं कर रहे हैं। अगर पॉइंट नहीं कर रहे हैं तो इट मीन्स it is not equal to null, and then you have to point your new node previous, इसका जो नेक्स्ट लिंक है इसको यहाँ से कट करके आपको न्यू नोड की तरफ पॉइंट कर देना है। थोड़ा सा आपको यहाँ पे कॉम्प्लेक्स लगेगा, मगर आप जैसे ही इसको मल्टीपल टाइम्स पढ़ेंगे आपको सारे लिंक्स यहाँ पे चेंज करने हैं, तो ये ध्यान रखना है। ठीक है, आप जितनी बार इसको देखेंगे, जितनी बार पढ़ेंगे, आपको ये क्लियरली अंडरस्टैंड हो जाएगा। और अगर इन केस न्यू नोड प्रीवियस नल आता है तो आपको सिंपली नए नोड को हेड रेफरेंस बना देना है। ठीक है, तो ये आपके 8 स्टेप्स हैं फॉर इंसर्टिंग ए नोड बिफोर ए गिवन नोड। एक बार इसको दोबारा देख लीजिए अच्छे से। सबसे पहले आपको चेक करना है कि जो आपको नोड दिया है वो नल तो नहीं है। अगर नल है तो इसका मतलब बहुत आपका बेकार एक लॉजिक यहाँ पे इम्प्लीमेंट करने को बोला गया है, मीन्स आपके पास लिंक लिस्ट प्रेजेंट ही नहीं है। देन आपको लिंक लिस्ट के नोड को क्रिएट करना है यूजिंग मैलॉक। न्यू नोड जो आपका प्रेजेंट था उसमें डेटा एलिमेंट को पुश करना है। न्यू नोड के प्रीवियस को आपको नेक्स्ट नोड के प्रीवियस का रेफरेंस सेट करना है।
नेक्स्ट नोड के प्रीवियस, मीन्स जो आपका बी नोड था उसके प्रीवियस को न्यू नोड की तरफ सेट करना है, न्यू नोड के नेक्स्ट को नेक्स्ट नोड की तरफ सेट करना है, और न्यू नोड के प्रीवियस को आपको चेक करना है। अगर वो नल नहीं है तो जो ए का नेक्स्ट पॉइंटर है उसको न्यू नोड की तरफ पॉइंट करना है, और अगर वो नल है तो सिंपली आपको हेड रेफरेंस पे न्यू नोड का एड्रेस पॉइंट करना है, राइट। सो दिस इज अ लॉजिक टू इंसर्ट ए न्यू नोड बिफोर ए गिवन नोड। सो लेट्स गो टू द नेक्स्ट स्लाइड। अब अगर एंडिंग पोजीशन पे आपको कोई नोड एंटर करना है, तो आपके 4 नोड यहाँ पे ऑलरेडी प्रेजेंट हैं, ए बी सी डी। आपको यहाँ पे लास्ट पोजीशन पे एक नया नोड डालना है। तो सिंपली क्या करना है, इसके नल को हटा देना है यहाँ से, जो आपका लास्ट नोड का पॉइंटर था, इसको पॉइंट करना है अपने नए नोड की तरफ, और नए नोड का प्रीवियस पॉइंटर नोट करना है अपने प्रीवियस नोड की तरफ। ये ई होना चाहिए यहाँ पे। एंड जो आपका लास्ट जो आपने नया नोड ऐड किया है उसके नेक्स्ट पॉइंटर में नल वैल्यू स्टोर कर देनी है। सो लेट्स सी द लॉजिक। क्रिएट ए न्यू नोड विच वी आर गोइंग टू इंसर्ट, और यहाँ पे एक नया एक पॉइंटर बनाइए लास्ट, एक लास्ट पॉइंटर बनाइए ऑफ टाइप स्ट्रक्ट नोड, जिसमें आप हेड रेफरेंस को स्टोर कर लीजिए, मीन्स पहले पॉइंटर को स्टोर कर लीजिए, पहले नोड के एड्रेस को उसमें स्टोर कर लीजिए। न्यू नोड के डेटा पार्ट में डेटा को पुश कीजिए, न्यू नोड के नेक्स्ट में आप नल पुश कर दीजिए। तो ये आपकी बेसिक स्टेप है, क्योंकि आपको लास्ट बनाना है तो लास्ट का जो नेक्स्ट पॉइंटर रेफरेंस होता है वो नल को प्रेफर करता है। अब यहाँ पे चेक करना है कि वेदर द हेड रेफरेंस इज इक्वल टू नल और नॉट। अगर ये नल है इट मीन्स इन द लिंक लिस्ट यू हैव नो नोड्स, कोई नोड प्रेजेंट नहीं है। तो सिंपली क्या करना है, न्यू नोड के प्रीवियस में नल डालना है, हेड रेफरेंस इज इक्वल टू न्यू नोड करना है, और प्रोग्राम में रिटर्न लिख देना है, मीन्स आपका प्रोग्राम यहाँ पे एंड हो जाएगा। इन केस इफ दिस इज नॉट इक्वल टू नल, तो आपको सिंपली अपनी लास्ट पोजीशन तक जाना है, लास्ट नोड तक जाना है, जब तक कि आपको नल ना मिल जाए। जैसे ही आपको नल मिलेगा आपको एग्जिट मार लेनी है। तो जब तक आपको नल ना मिले तब तक आपको लास्ट को लास्ट के नेक्स्ट तक ले जाना है। तो मैं यहाँ पे आपको पिक्चर से दिखाता हूँ। ये आपका एक लास्ट पॉइंटर है, ठीक है, जो आपके हेड रेफरेंस को पॉइंट आउट कर रहा है। हेड रेफरेंस आपका पहले नोड को पॉइंट आउट करेगा, ठीक है। ये आपका पहला नोड है, ये आपका हेड नोड, लास्ट को हमने हेड के बराबर कर दिया था। तो लास्ट को फिर नेक्स्ट पे ले जाना है, अगर नल ना मिले देन नेक्स्ट पे ले जाना है। तो तब तक उसको आगे बढ़ाते रहना है जब तक नल ना मिल जाए, ठीक है। तो जैसे ही यहाँ नल मिला तो आपको एग्जिट मार लेनी है वाइल लूप से, और लास्ट आपका पॉइंट करेगा लास्ट नोड को। देन आपको करना है लास्ट टू द नेक्स्ट इज इक्वल टू न्यू नोड, लास्ट के नेक्स्ट नोड के पॉइंटर को अपने न्यू नोड पे पॉइंट करवा देना है। एंड न्यू नोड प्रीवियस इज इक्वल टू लास्ट, इसके प्रीवियस को आपको यहाँ पॉइंट करवा देना है। बाकी आपने इसके डेटा पार्ट को सेट कर ही दिया है, और इसके नेक्स्ट पॉइंटर को भी आपने नल सेट कर दिया है। तो यहाँ पे इस पूरे इम्प्लीमेंटेशन से आपकी लास्ट पोजीशन पे एक नया नोड इंसर्ट हो जाएगा। तो इस तरीके से आप यहाँ पे एलिमेंट्स इंसर्ट कर सकते हैं इन योर डबली लिंक लिस्ट। सो लेट्स सी द लॉजिक यूजिंग प्रोग्राम। तो यहाँ पे मैंने प्रोग्राम बनाया है। सबसे पहले कैसे क्रिएट करेंगे, कैसे वैल्यूज यहाँ पे पुश करेंगे, मींस इंसर्ट करेंगे। तो यहाँ पे अगर आपको एक नया सॉरी ये लिंक लिस्ट के लिए है, यहाँ पे हम डबली लिंक लिस्ट के देख रहे थे। तो सबसे पहले बेसिक कैसे आप नोड क्रिएट करेंगे यूजिंग नेक्स्ट एंड प्रीवियस, इस तरीके से आप अपनी डबली लिंक लिस्ट डिक्लेयर कर सकते हैं। देन यूजिंग पुश, ये आपका है टू इंसर्ट एलिमेंट्स एट द फ्रंट। अगर आपको फ्रंट पे यहाँ पे कोई लिंक लिस्ट पुश करना है, कोई नोड पुश करना है, सबसे पहले पहला स्टेप नया नोड क्रिएट कीजिए, इसके डेटा पार्ट में डेटा पुश कीजिए, देन न्यू नोड को सेट कर दीजिए, उसके नेक्स्ट में आप हेड रेफरेंस को सेट कर दीजिए, एंड प्रीवियस पार्ट में नल को। तो ये मैंने आपको ऑलरेडी बता ही दिया है। इंसर्ट आफ्टर फॉर पुशिंग ए नोड आफ्टर ए गिवन नोड,
for inserting a node before a given node। ये लास्ट के लिए, अगर आपको एट द एंड कोई नोड आपको इंसर्ट करना है। दिस इज फॉर ट्रैवर्सल। तो सिंपली ट्रैवर्सल हम यहाँ पे दो तरीके से कर सकते हैं, इन फॉरवर्ड डायरेक्शन एंड इन बैकवर्ड डायरेक्शन। फॉरवर्ड डायरेक्शन के लिए आपको सिंपली चेक ये करना है, जो अपना हेड पॉइंटर है उसको चेक करना है वेदर हेड पॉइंटर इज नॉट इक्वल टू नल। जब तक आपको नल ना मिल जाए सिंपली अपने डेटा पार्ट को यहाँ पे प्रिंट करते रहना है। देन अगेन लास्ट इज इक्वल टू नोड एंड नोड इज इक्वल टू नोड टू द नेक्स्ट। देन अगेन नोड को चेक करते रहना है, तो सारे एलिमेंट आपके वन बाय वन प्रिंट होते रहेंगे। जब आपका लास्ट जो पॉइंटर है आपके लास्ट नोड को पॉइंट करेगा, उसके बाद दोबारा से ट्रैवर्स कर लेना है और चेक करना है कि वेदर लास्ट इज नॉट इक्वल टू नल। देन लास्ट के डेटा को प्रिंट करना है फॉर रिवर्स डायरेक्शन एंड लास्ट इज इक्वल टू लास्ट टू द प्रीवियस। आपको बैकवर्ड डायरेक्शन में चलते रहना है। ये आपका ड्राइवर प्रोग्राम है, मीन्स एक्चुअल लॉजिक इन द मेन फंक्शन। यहाँ पे आपने एक हेड पॉइंटर बनाया, हेड नोड बनाया जिसमें आपने नल वैल्यू डाली है, उसमें वैल्यू 7 डाली। आफ्टर दैट यू हैव पुश्ड 1 एंड 4, तीन एलिमेंट यहाँ पे आपने डाल दिए। अब यहाँ पे हम एक नया एलिमेंट 8 यहाँ पे पुश कर रहे हैं इन अवर लिंक लिस्ट। तो दिस इज फॉर इंसर्ट बिफोर। अब मैं यहाँ पे एक फॉर पुश एंड फॉर इंसर्ट आफ्टर, पुश एंड इंसर्ट आफ्टर। उसके लिए भी यहाँ पे कॉलिंग लिख लेता हूँ। तो पुश तो आपने देख लिया, पुश तो ये तीन मैंने किए हुए हैं। तो यहाँ पे इंसर्ट आफ्टर देख लेते हैं। इसको मैं 18 कर देता हूँ। तो यहाँ मैं इंसर्ट आफ्टर, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने हेड नेक्स्ट दिया हुआ है यहाँ पे। तो पहले प्रीवियस नोड को मैंने बोला है हेड नेक्स्ट, जो हेड का नेक्स्ट पार्ट है, मींस जो मेरा सेकंड वो है, सेकंड नोड है, उसके बाद मुझे अपना नया एलिमेंट पुश करना है। और एक मैं यहाँ पे लॉजिक लिख देता हूँ फॉर अपेंड एट द एंडिंग पोजीशन। तो यहाँ पे सिंपली जो मेरी नई लिंक लिस्ट क्रिएट होगी, इंसर्ट 18, वी हैव इंसर्ट 18। तो इंसर्ट आफ्टर हेड नेक्स्ट के बाद मैंने इसको पुश किया है। तो यहाँ पे जो नई लिंक लिस्ट मेरी क्रिएट हो जाएगी दैट इज 18। ये मेरी नई लिंक लिस्ट हो जाएगी, ठीक है। And using append, my new linked list will be 4 at the end and null. So this is my new linked list after inserting before at the first position, after and append. तो एक बार रन करके देख लेते हैं। So created DLL will be 4 8 18 174, 4 8 18 174. This is in forward direction and 4 7 1 18 84 is in the reverse direction. तो इस तरीके से जो मेरी फाइनल आउटकम आया है यहाँ पे वो मुझे मिल गया है। तो इस तरीके से आप यूजिंग दीज 4 फंक्शंस यू कैन इंसर्ट एलिमेंट्स इनटू योर लिंक लिस्ट। तो एक बार ये सारे प्रोग्राम बना के देखिए, ट्राई कीजिए, जितना ट्राई करेंगे उतना बेटर रहेगा। इसमें मैक्सिमम आपका जो गेन होगा वो होगा आप कितना प्रोग्रामेटिकली आप इसको इम्प्लीमेंट करते हैं। तो मैक्सिमम टू मैक्सिमम ट्राई कीजिए, जितना ट्राई करेंगे वो आपके लिए फ़ायदेमंद रहेगा। सो थैंक्स। वीडियो पे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए वीडियो को अपने दोस्तों को, और जितने भी मैंने यहाँ पे प्रोग्राम दिखाए हैं उनको खुद से एक बार ट्राई कीजिए इम्प्लीमेंट करने का। सो बाय।